दोस्तों मुख्तार सिद्दीकी मुमताज तमाम दसियत शोबे आगाही मुहिम रावल नंद सियात आगाही मुहिम दे कराची मार्केट सका सर तमाम मजमा पस्ताना ओवन रासी और रागोत दश डेंटल तराशी चागा चीज पर दश डेंटल मुतमयनी और बिया गारंटी और खपल खाले नदा वक्त मुसर खपल खाले जिसमें वतन वतनदारान ज़ोहरा डेंटल क्लिनिक और खैबर डेंटल क्लिनिक एंड लैब हदी की मौजूद हो इसमें वीडियो मकसद आगाही मुहिम तखपल कतुन परवरस तदेसी मुसर डॉक्टर डिप्लोमा डॉक्टर मौजूद है दादा सुश्तर राव चिदा जकड़ चीर करे दा और तमाम आगाही मुहिम जिदे दमसर होगल अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मुनीश कुमार है। डॉक्टर मुनीश कुमार, आपने पढ़ाई कहाँ से ऐसे की? असल में मेरी पढ़ाई जो है लियाकत यूनिवर्सिटी मेडिकल हेल्थ साइंसेज जाम शोरो जो हैदराबाद के बराबर में वहाँ से की हुई है। जी जी, वहाँ से पारे हुए? हाँ बिल्कुल, मेरी लम से वहाँ से जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी बीडीएस वगैरह वहाँ से की हुई है। उसके बाद मैंने अपना बीडीएस कंप्लीट करने के बाद हाउस जॉब होती है 4 इयर्स के बाद, वो हाउस जॉब मैंने सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में जो है ना 1 साल की ट्रेनिंग की हुई है। उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ, 2 साल से मैं यहाँ कराची पे हूँ और 2 साल में मेरा काफी अच्छा प्राइवेट प्रैक्टिस वगैरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरा बड़ा अच्छा यहाँ प्रैक्टिस चल रही है। दांतों के मसाइल पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, दांत निकालना जरूरी है या उनका इलाज प्रोवाइड करना जरूरी है? अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। आजकल देखा जाए तो दांतों का मसला, देखो दांत वगैरह अच्छे होंगे, साफ सुथरे होंगे तो खाना वगैरह प्रॉपर खा सकोगे। दांत ही नहीं होंगे तो खाना वगैरह कैसे खाएंगे, वो सारा मसला। अगर हमारे दांत अच्छे हैं तो हमारे ऑटोमेटिक ओवरऑल हेल्थ जो है ना अच्छी रहेगी। दांतों को सबसे पहले जो है ना हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके हर तीसरे महीने 6ठे महीने डॉक्टर के पास एक रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए। देखो वैसे हमें नहीं पता होता कि दांतों में क्या मसला है क्या नहीं, मगर रूटीन चेकअप से मुराद होगा अगर इनिशियल स्टेज से जैसे कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है, अगर वहां से हम स्टार्ट हो जाएंगे ट्रीटमेंट वगैरह अपना डॉक्टर के पास जाना, तो हमें वहां से उतना बड़ा एक एक्सपेंसेस भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान देखा जाए तो यहाँ की आजकल महंगाई वगैरह काफी है, तो इतना इंसान आगे अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए अगर इनिशियल स्टेज एक ये है ना इंसान का एक अप्रोच है पाकिस्तान में या डेंटल का, डेंटल ट्रीटमेंट बड़ी महंगी है। यहाँ का जो डेंटल खर्चा है वो बड़ा महंगा है। डेंटल खर्चा बड़ा महंगा नहीं है, एक इंसान की गफलत जो होती है उसकी वजह से वो चीज महंगी हो जाती है। अगर आप शुरू में आएंगे हल्का सा दर्द है ठंडे गर्म में तो वो फिलिंग वगैरह से कवर हो जाती है। अगर फिर आगे चल के फिर भी चलो ठीक है आपने वहां पे देखा नहीं, उसको इग्नोर किया, अगर थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि दर्द बढ़ रहा है, रात को सोने के टाइम हो रहा है, खाने पीने में हो रहा है, तो दांत को बचाया जा सकता है। एक उसकी रूट कैनाल होती है, नस कशी होती है, नसें वगैरह साफ की जाती है, उसके ऊपर फिर जो है ना उसके ऊपर फिलिंग भी हो सकती है, केप भी हो सकती है। इस वजह से दांत बच भी सकता है। अगर दांत बचने के काबिल नहीं है, बड़ा इग्नोर कर दिया हमने, फिर दांत निकालना जरूरी पड़ जाता है। दांत निकालने के बाद भी आपको जरूरी है दांत लगवाना। दांत लगवाओगे तो ये कि बकाया जो दांत हो गए ना वो बच जाएंगे। अगर दांत हमने निकलवा दिया, दांत नहीं लगवाया, तो वो बराबर दांत की शिफ्टिंग हो जाती है, फिर वो आस्ते आस्ते दूसरे दांत भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से देखा जाए तो इसका इलाज अगर आप एक टाइम पे करवाएंगे तो आपको इतना बड़ा खर्चा भी नहीं लगेगा। अगर आप जितना इग्नोर करेंगे वो आपके लिए इतना नुकसानकार भी होगा और बड़ा खर्चा भी होता है दांत तक। जी, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। आपके रोड पर सिंध गवर्नमेंट की बड़ा करवाइयां हुई जिसमें काफी लेट बंद हो चुके हैं, इनके अथाई डॉक्टर बहुत मार्केट में चढ़ गए, तो आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे? हाँ, मेरा इलाज करेंगे तो कैंसर की तरफ भी रुझान बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये आपका सवाल बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि कराची में मैं 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे काफी क्विकली वगैरह आते हैं, डॉक्टर वगैरह काफी है और लोगों को एक लोग भी हमारे ये ना कि सस्ते में काम हो जाता है, मगर सस्ते के काम के चक्कर पता नहीं वो कितना अपना नुकसान करते होते हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें यहाँ के पुराने जो अटाई डॉक्टर वगैरह बैठे हैं वो लगाते हैं, इससे कैंसर की बीमारी वगैरह हो जाती है। प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जाता। इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होते हैं, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑटोक्लेव मशीन होती है, ऑटोक्लेव मशीन जो एक टेम्परेचर सेट होता है उस टेम्परेचर के हिसाब से उसको हीटअप किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को। जो एक दूसरे से देखो ना ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह खून वगैरह को जो अपना स्लेवा होता है, थूक वगैरह होता है, उससे बीमारियां फैलती है। तो वो आता ही डॉक्टर के पास, इसलिए उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, जो वो मशीन नहीं होती जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को साफ करे। तो बेहतर यही होता है कि आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं और ये आपका हक है कि अच्छा इलाज भी करवाओ और
वो है ना साफ सुथरा, जो आपको आगे चल के एक बीमारी से दूसरी बीमारी ना फैलाए। आजकल देख लो हेपेटाइटिस है, HIV है, एड्स है, ये जानलेवा बीमारी है। वो कैसे फैलती है? वो ऐसी चीजों से फैलती है। इस वजह से आपको हमेशा जरूरी है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, वहां प्रॉपर इलाज होगा और प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ होगा। आप लोग दांत डायरेक्ट निकलवाते हैं या उसके लिए टेस्ट, खून टेस्ट या एक्सरा? अच्छा, ये बिल्कुल आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें देखा जाए तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती है। जब पेशेंट आता है उससे हम पहले देखते हैं उसके मसला क्या है, पहले हमें सुनना पड़ता है। उसके सुनने के बाद उससे कुछ सवाल होते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री मालूम की जाती है, उसका क्या ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अस्थमा है, ये सारी मेडिकल हिस्ट्री मालूम करते हैं। फिर उस हिसाब से अगर हमें जरूरत पड़ती है तो कभी कभार हमें मेडिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी करवानी पड़ती है। नहीं तो फिर उसकी मेडिसिन से हमें पता चलेगा ये मेडिसिन खा रहे हैं तो इसमें ब्लड टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं है, उस हिसाब से हम उसका इलाज करते हैं। जिक्र डॉक्टर साहब खबर मकसद श इलाज और शगाश सास परिवार सी ज़हरा मेडिकल और खैबर डेंटल चदी दामावेरी ली मार्केट मेन रोड और हर चाहता मालूम होगा और शिली मार्केट तरह से इतने बस में कम रमत से तेलार की तास को मिलावी जी खैबर डेंटल और ज़हरा डेंटल सास तो बेहतरीन इलाज मिलाओ और दोनों वीडियो गांस तरह की इजाजत फरमाएं।